अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस कनेक्टिकट क्षतिग्रस्त हो गई है। ये वो सबमरीन थी जो चीन पर नजर रखती थी और आखिरकार इस सबमरीन को किसी ने नुकसान पहुंचाया है। नुकसान किसने पहुंचाया है, क्यों पहुंचाया है, इन तमाम सवालों के जवाब इस वक्त अमेरिका तलाश रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो चीन और ताइवान के बीच जो तनाव है उसके बीच हो रहा है। ऐसे में यूएसएस कनेक्टिकट का डैमेज हो जाना एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि चोट है अमेरिका को, और अमेरिका इस बात का पता लगा रहा है कि आखिर उसके इस सबमरीन को किसने नुकसान पहुंचाया है। क्या है पूरी खबर, बात करते हैं। चीन और ताइवान के बीच अमेरिका एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और इसी के मद्देनजर अमेरिकी सबमरीन जो हैं इस वक्त चीन पर साउथ चाइना सी में नजर बनाए हुए हैं और अमेरिका की यूएसएस कनेक्टिकट जो है उन्हीं सबमरीन में से एक है जो कि चीन पर लगातार नजर रखती है और इसी सबमरीन को पानी के भीतर किसी चीज से कहा जा रहा है कि टकराई है या फिर किसी चीज से निशाना बनाया गया है। इस बात के अभी साफ संकेत नहीं है कि आखिरकार ये जो पूरा दुर्घटना है वो हुआ कैसे है, लेकिन अमेरिका ने इस घटना के कुछ दिन बाद इस बात की पुष्टि की है कि उसका जो सबमरीन है उसे नुकसान पहुंचा है। दरअसल अमेरिका की जो सबमरीन है कनेक्टिकट, इसको जब नुकसान पहुंचा तो इस बात को दबा लिया गया। तकरीबन 5 दिन के बाद इस बात को पब्लिक डोमेन में लाया गया कि आखिरकार सबमरीन को कैसे नुकसान पहुंचा है। इसकी जांच अमेरिका कर रहा है, लेकिन सबसे पहले अमेरिका ने क्या कहा ये सुनिए। अमेरिका ने कहा कि यूएसएस कनेक्टिकट परमाणु पनडुब्बी हादसे के बाद स्थिर हालात में है और उसके परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिकी नौसेना ने अभी तक ये नहीं बताया है कि यह हादसा कहां पर हुआ था, लेकिन यूएसएनआई न्यूज के मुताबिक साउथ चाइना सी में यह दुर्घटना हुई है और इसमें कम से कम 11 नौसैनिकों के घायल होने की खबर है। एक रक्षा अधिकारी के मुताबिक ये परमाणु पनडुब्बी अब गुआम नौसैनिक ठिकाने पर वापस लौट रही है और ये शनिवार तक यहां पर वापस पहुंच जाएगी। ये रहस्यमय हादसा ऐसी जगह पर हुआ है जहां पर पिछले महीनों में बड़े पैमाने पर नौसैनिक गतिविधियां देखी गई हैं। चीन, ताइवान और दूसरे पड़ोसी देशों को साउथ चाइना सी में आंख दिखा रहा है। चीन की इस दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी नौसेना लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बियों को इस इलाके में भेज रहा है और अब जब ये बड़ा हादसा हो गया है तब अमेरिका ने इस बात पर चिंता जताई है कि चीन ताइवान के प्रति युद्ध जैसा माहौल बना रहा है। गुरुवार को इस बात का भी खुलासा हुआ है कि अमेरिका ताइवान की सेना को पिछले 1 साल से ट्रेन कर रहा है। अमेरिकी नौसेना के पैसिफिक फ्लीट ने अपने बयान में कहा कि सी वुल्फ क्लास की ये तेजी से हमला करने में सक्षम परमाणु सबमरीन रविवार को एक रहस्यमय चीज से टकरा गई। नौसेना ने कहा कि किसी भी नौसैनिक को जानलेवा चोट तो नहीं लगी है, लेकिन कुछ लोग घायल हैं। आपको बता दें कि 353 फुट लंबी सबमरीन को साल 1988 से कमीशन किया गया था सेना में और इसमें कुल 116 जो क्रू मेंबर्स हैं वो एक साथ सवार हो सकते हैं। लेकिन अब जब इस सबमरीन को नुकसान पहुंचा है तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चीन ने इस सबमरीन पर हमला किया है या फिर कोई दूसरी चीज जो है इसे टकराई है, लेकिन ज्यादातर जो अटकलें हैं वो चीन को लेकर ही लगाई जा रही हैं। ये सबमरीन इतनी ताकतवर है कि अपने साथ 40 टॉर्पीडो लेकर चल सकती है और ये आसानी से किसी भी ठिकाने को ध्वस्त कर सकती है। चीन की नजर इस पनडुब्बी पर थी, लेकिन अब जब ये पनडुब्बी हादसे का शिकार हो गई है तो अब चीन पर उंगलियां उठनी तेज हो गई हैं। यूएस पैसिफिक फ्लीट की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि हमले का असल ऑब्जेक्ट क्या था और किस चीज से टकराई है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है और इसकी जांच हो रही है। आपको बता दें कि चीन ने दक्षिण चीन सागर के लिए पिछले महीने एक नया कानून बनाया है। चीन का कहना है कि उसके इजाजत के बिना अगर कोई भी उसके जल क्षेत्र में दाखिल होता है तो उस पर वो सीधे हमला कर देगा। इस कानून के बाद अमेरिकी पनडुब्बी पर हुए हमले को चीन की प्रतिक्रिया मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि जो हमला अमेरिकी पनडुब्बी पर हुआ है वो किसी और ने नहीं बल्कि चीन ने किया है। पनडुब्बी किसी से टकराई नहीं थी, बल्कि चीन ने जानबूझकर अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन को निशाना बनाया है।